Welcome to the class of Arbitration and Conciliation Act 1996. We have just started this act, and the students who have joined recently, please firstly watch the very first session of this act in which I gave you basic intro about this act ताकि आपको पूरा अच्छे से clear concept समझ में आ जाए. So now let's start with the section 8. इन लास्ट सेशन बच्चे हमने सेक्शन 7 कंप्लीट किया था जिसमें मैंने आपको मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, डिस्कस किए थे कि वो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं. सेक्शन 7 वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन दिस वीडियो इवन आई विल प्रोवाइड यू द लिंक कि सेक्शन 7 को सबसे पहले अच्छे से कीजिए. सेक्शन 8 बात करता है बच्चे अबाउट द स्टे ऑफ द सूट्स कि सूट्स जो पेन मतलब कोर्ट में चले जाते हैं, ऐसे सूट्स जिनका ऑलरेडी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में होने के एक एग्रीमेंट है कि आप उस मैटर को आर्बिट्रेशन में भी लेकर जा सकते हो, बट आपने वो मैटर ले दिया जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के थ्रू, कोर्ट्स में ले गए, तो उन केसेस में क्या और कब कैसे कोर्ट्स उन पर स्टे लगाती है ये आप हम सेक्शन 8 में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सेक्शन 8 क्लोज 1 बच्चे हमें क्या बताता है? इट सेज दैट if any party to an arbitration if any party to an arbitration agreement, कोई पार्टी जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर होती है, एंड इफ दैट पार्टी ब्रिंग्स बिफोर द जुडिशियल अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी बोलते हैं तो बच्चे मतलब कि कोर्ट्स के थ्रू लिटिगेशन में, इफ वो मैटर वो कहाँ ले जाते हैं, दे ब्रिंग दैट मैटर बिफोर अ जुडिशियल अथॉरिटी कवर्ड बाय द एग्रीमेंट. जो ऑलरेडी वो मैटर है, वो मैटर एग्रीमेंट में भी लिखा था. एग्रीमेंट कौन सा? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में. लेकिन आप आर्बिट्रेशन की बजाय उसको कहाँ ले गए? इन द जुडिशियल अथॉरिटी. तो क्या होगा? द अदर पार्टी मीन्स दो पार्टीज होती हैं. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चे. दो पार्टीज हैं, सपोज ए एंड बी. इन्होंने अपने बीच में एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर डिस्प्यूट होगा हम उसको कहाँ लेकर जाएंगे? आर्बिट्रेशन में. ये अग्री हुआ. अब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कोई मैटर ऑफ डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ए जो है इस मैटर को कहाँ लेकर चला जाता है? इन द कोर्ट्स, लिटिगेशन कोर्ट्स में लेकर चला जाता है. तो अब जो ये बी है, दिस पर्सन बी, व्हाट ऑप्शन ही हैव, व्हाट विल ही डू? अब बी के लिए क्या है? द अदर पार्टी यहाँ पर बी है, ठीक है, ये रिमेंबर करना. दिस अदर पार्टी बी में व्हाट ही विल डू, ही में अप्लाई फॉर दी, ये अप्लाई करेगा कोर्ट्स में फॉर व्हाट? फॉर द स्टे ऑफ द सूट. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेशन देगा कि प्लीज सर, जज को कहेगा आप अपने मैटर को स्टे कर दीजिए, एंड ऑल्सो कहेगा कि ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर ऑफ डैश टू आर्बिट्रेशन मीन्स रेफरेंस, इस ऑर्डर को आर्बिट्रेशन में रेफर कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट था और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये मैटर आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए, आपके पास नहीं आना चाहिए. बट अगर ए फिर भी इसको जुडिशियल अथॉरिटी में ले आया है तो अब आपकी ड्यूटी बनती है इस पर स्टे ऑर्डर कीजिए, और स्टे ऑर्डर के बाद ये भी ऑर्डर दीजिए कि इसको रेफरेंस में लेकर जाएं. बहुत इजी है, ये सेक्शन 8 क्लोज 1 कहता है. अब बात आती है द क्वेश्चन वेदर द डिस्प्यूट इन द मैटर. क्या क्वेश्चन? कि जो मैटर ऑफ डिस्प्यूट है इज आर्बिट्रेबल और नॉट, मीन्स ये आर्बिट्रेबल, आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए या नहीं, हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट. कोर्ट वहीं पर इसको डिसाइड करेगी कि हाँ ये मैटर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में इन्होंने दोनों पार्टीज ने एग्री किया था कि मैटर होगा तो हम आर्बिट्रेशन में लेकर जाएंगे, और वो ये भी चेक करेंगे कि ये मैटर एक्चुअली में जाना भी चाहिए या नहीं. ठीक है ना, मीन्स ये आर्बिट्रेशन की स्कोप से बाहर तो नहीं है, तो ये मैटर डिसाइड करने का, ये क्वेश्चन सॉरी डिसाइड करने का फैसला किसे है? कोर्ट को. ऑल्सो कोर्ट विल डिसाइड मीन्स एक तो ये चीज डिसाइड करेगी, और क्या डिसाइड करेगी? कोर्ट विल ऑल्सो डिसाइड वेदर द डिस्प्यूट, जो ये डिस्प्यूट है दैट इज ब्रोट सॉरी dispute brought before it is the subject matter of the arbitration agreement. means arbitration agreement का जो major subject matter है उससे related है या नहीं.
ठीक है ना बच्चे। सपोज कीजिए कि ए और बी के बीच में जो यहाँ पर एग्रीमेंट था, ये इनका रिलेटेड था टू एनी पार्टनरशिप से, कोई पार्टनरशिप प्रॉपर्टी थी इनकी, और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये बोला गया कि कोई भी डिस्प्यूट होगा हम आर्बिट्रेशन में लेकर चले जाएंगे। बट अभी जो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, वो हो रहा है किसी बिल्डिंग से रिलेटेड। कोई बिल्डिंग है और उन दोनों पर इनके वो आ गए। तो अब यहाँ पर क्या है, ये तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की स्कोप से बाहर ही है। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर था रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप, बट बिल्डिंग इज देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, और इस वजह से इन दोनों का जो ये मैटर होगा, ये कहाँ जाएगा, ये चेक किया जाएगा कि ये सब्जेक्ट मैटर में है भी या नहीं। तो कोर्ट की दो ड्यूटी बनेगी, फर्स्ट तो ये देखना कि मैटर आर्बिट्रेबल है या नहीं, है ना बच्चे। एक तो ये चेक करना कि आर्बिट्रेबल है या नहीं, और दूसरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वो है या नहीं। बहुत इजी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ मींस दोनों बातें देखकर अगर कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ये चीजें ठीक है, कोर्ट हैज टू गो इनटू द एस्पेक्ट्स ऑफ वैलिडिटी, एग्जिस्टेंस एटसेट्रा ऑफ द एग्रीमेंट। फिर कोर्ट ये चेक करेगी कि एग्रीमेंट जो बना था उसकी वैलिडिटी तो नहीं चली गई, क्या वो एग्रीमेंट अभी भी एग्जिस्टेंस में है या नहीं, क्या उस एग्रीमेंट में सारी पार्टीज के साइन थे या नहीं, वो एग्रीमेंट जो था वो फ्रीली माइंड से बनाया गया था या नहीं। ये सब चीजें कोर्ट फिर चेक करेगी एग्रीमेंट के अब नेसेसिटी को। ठीक है, अब ये भी चेक कर लिया। अब आती है कंडीशंस फॉर द स्टे ऑर्डर। नाउ लेट्स सी कि अब क्या क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि हाँ कोर्ट ने सब चेक कर लिया कि अब वो स्टे ऑर्डर पास कर दे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी बच्चे, वी स्टडीड एवरीथिंग, देयर मस्ट बी एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। पहला तो क्या है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टीज के बीच में। नेक्स्ट इज पार्टी टू द एग्रीमेंट ब्रिंग्स एन एक्शन इन डैश अगेंस्ट द, पार्टी कहां पर ले आती है उस एक्शन को, इन द कोर्ट। एक पार्टी ए और बी की मैंने बात करी थी ना, ए और बी, ए उस मैटर को कहां ले आती है, कोर्ट में, अगेंस्ट द अदर पार्टी। अब क्या होता है नेक्स्ट थिंग, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्शन, जब कोर्ट ने चेक किया वो निकला हाँ सेम ही है जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में था, सब्जेक्ट मैटर भी सेम निकला है। अब क्या होता है, अदर पार्टी मूव्स द कोर्ट, मींस यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है बच्चे दिस बी, अब बी क्या करती है, बी जाती है कोर्ट में, कोर्ट में फॉर व्हाट, फॉर डैश द पार्टीज, फॉर रेफरिंग द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन, ये एप्लीकेशन डालने की हमें इस मैटर में आर्बिट्रेशन पर रेफर किया जाए। नाउ कोर्ट का क्या काम होगा, कोर्ट मस्ट सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड या रीजन। अब कोर्ट को ये लगेगा कि यहाँ पर तो भैया कोई ग्राउंड या रीजन बन ही नहीं रहा कि हम इसको आर्बिट्रेशन में ना भेजें, मतलब आर्बिट्रेशन में तो अब ये भेजना ही पड़ेगा, सारी ही कंडीशंस फुलफिल्ड है, एग्रीमेंट भी था, और एक पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर में कोर्ट में मामला ले आती है, हमने मैटर भी चेक कर लिया, हमने ये भी देख लिया ये आर्बिट्रेबल मैटर था, हमने ये भी देख लिया कि एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, और दूसरी पार्टी ने आकर अप्लाई भी कर दिया कि हमें ये मैटर आर्बिट्रेशन में लेके जाना है। नाउ कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड कि कोई ग्राउंड ऐसा बचा ही नहीं जहां पर हम इस मैटर को ना रेफर करें आर्बिट्रेशन में। सो यहां पर क्या होगा, ये सारे ग्राउंड्स अगर फुलफिल हो जाते हैं बच्चे, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट विल पास द स्टे ऑर्डर, यहां पर फिर स्टे ऑर्डर पास हो जाएगा। समझ में आया? नाउ next thing what you have to keep in mind is that court may refuse to stay, court refuse भी कर सकती है stay order where one of the parties has been, अगर कोई एक पार्टी का उनको ये पता चलता है is guilty of fraud, कि वो फ्रॉड कर रही है या फ्रॉडेबल कंडीशन में है, तो वो स्टे ऑर्डर को नहीं पास नहीं करेगी। ठीक है बच्चे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 क्लोज 3 क्या कहता है, इवन इफ द इशू इज डैश, कि अगर इशू जो है, इशू इज अवॉर्डेड, इशू इज सॉरी पेंडिंग, अगर इशू पेंडिंग भी है बिफोर द जुडिशियल अथॉरिटी, मींस कि इशू जो है ऑलरेडी वहां पर स्टे लग चुका है, जुडिशियल अथॉरिटी में है,
आर्बिट्रेशन जो है वो कमेंस कर सकती है, उसको ये परवाह करने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट में मैटर चला गया है या पेंडिंग है, नहीं। आर्बिट्रेशन अब अपना मामला जो है आगे फर्दर कैरी ऑन कर सकती है और उसको कंटिन्यू भी कर सकती है, एंड एन आर्बिट्रल अवॉर्ड कैन बी मेड, और अवॉर्ड भी पास कर देगी। स्टे ऑर्डर या पेंडेंसी ऑफ द court case doesn't affect this arbitration may commence and continue और अवॉर्ड भी पास कर देगी। ऑलराइट बच्चे, सेक्शन 8 अच्छे समझ में आया कि स्टे कब होता है। अगर आर्बिट्रेशन का कोई मैटर को आप कोर्ट में लेकर चले जाते हो तो वहां के जज को सारी कंडीशन चेक करने के बाद मैटर को स्टे करना पड़ेगा और बोलेंगे पार्टी को जाइए, इसको लेकर जाइए आर्बिट्रेशन में। ठीक है, I hope you enjoy today's session. Start making your notes, prepare well. Till then, have a good day. Thank you.